आज आप सभी का कोटि कोटि स्वागत है। आज हम हनुमंत बलवंत महाराज के इस पावन दिवस पर, क्योंकि आज नागपंचमी जैसा विशेष त्यौहार भी पड़ रहा है, इस नागपंचमी के त्यौहार के दिन भगवान महादेव अपने भक्तों से अत्यंत प्रसन्न होते हैं। जैसा कि मैंने आपको पिछले उपाय में भी बताया कि अपनी उम्र को आप कैसे सुरक्षित कर सकते हैं, अपनी सेहत को आप कैसे सुरक्षित रख सकते हैं, कलावे के माध्यम से ही मैंने उपाय आपको पिछली बार भी बताया था। आज मैं उसी उपाय के साथ पर नए वे में कि वो उपाय आपके वाहनों की कैसे सुरक्षा करे, आपकी वाहनों को कैसे वो रक्षित करेगा, इसके लिए आज मैं आपके सामने हनुमंत बलवंत महाराज पर चढ़ने वाले सिंदूर का एक उपाय आपके सामने लेकर के आया हूँ। आपने सुना ही होगा कि हनुमंत बलवंत महाराज पर सिंदूर चढ़ता है, पर वो सिंदूर भी एक विधान से चढ़ता है। हनुमान जी के राइट हैंड के पैर पर, जो हनुमान जी के छोटे भाई का नाम श्री गतिमान का नाम लेकर के जब आप हनुमान जी पर सिंदूर चढ़ाते हैं उनके राइट पैर पर, तो उस सिंदूर को आप जब चढ़ाएं, लेकर के उसे इतना चढ़ाएं कि आप उससे एक स्वास्तिक या फिर कोई चिन्ह बना सके, इतना सिंदूर आप तो अवश्य चढ़ाएं। और जैसे भी आपके पास कोई वर्किंग वाहन हो या मशीनरीज हो जिनके बलबूते पर आपका कारोबार चलता हो या फिर आपका पूरा घर चलता हो, तो उस पर आप इस स्वास्तिक को बनाएं। हनुमान जी पर चढ़ाने के बाद ये सिंदूर आप श्री गतिमान के नाम से चढ़ाइए, और इस सिंदूर को चढ़ाने के पश्चात आप इसे लेकर के एक पात्र में थोड़ा सा गंगा जल इसमें डाल करके थोड़ा एक स्वास्तिक बना लीजिए अपने वाहनों पर बना लीजिए, या फिर आपके पास कोई ऐसी मशीनरीज हैं जिनके बलबूते पर आपकी घर के रोजी रोटी चलती हो, तो आप उस पर भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। इस प्रकार से स्वास्तिक बनाने से हनुमंत बलवंत महाराज स्वयं बल के देवता हैं। जो भी भक्त भगवान हनुमंत लाल जी को पूजते हैं उन पर कभी हनुमंत लाल जी संकट आने नहीं देते। तो हनुमान जी के प्रसाद रूप में ये जो सिंदूर आप चढ़ाते हैं, तो इसका उपयोग आप अपने वाहनों पर भी कर सकते हैं। अपने वाहनों पर यदि आप इसका उपयोग करते हैं तो आपके वाहन भी हनुमंत लाल जी की कृपा से सुरक्षित रहेंगे। एक्सीडेंट जैसी दुर्घटना वाली स्थिति आपके सम्मुख में कभी आएगी नहीं। और एक और यदि आप उपाय करना चाहें तो अवश्य कीजिए। एक कलावा लीजिए, जैसे कि मैंने आपको पहली बार भी बताया था कलावे का उपाय, उसी प्रकार से आप अपने वाहनों की, फिर चाहे वो साइकिल ही क्यों ना हो, उसकी टोटल लंबाई का आप कलावा ले लीजिए। कितनी क्षेत्र में वो वाहन फैला है, इतने एरिया वो कवर करता है, उतने एरिया का आप कलावा लेकर के उसे बांध दीजिए एक बार। उतनी लंबाई का एक कलावा लेके और फिर आप उससे कलावे को नाप कर और फिर आप उसे स्टीयरिंग पर बांध सकते हैं, अपने वाहन की स्टीयरिंग पर बांध सकते हैं। साइकिल है तो आपके पास आप उसे हैंडल पर बांध सकते हैं। इससे होगा क्या कि आपके जो वाहन हैं वो सदा के लिए सुरक्षित रहेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया था, बेल वृक्ष पर अपनी ऊंचाई के लगभग का, अपनी लंबाई के हिसाब का कलावा निकाल करके आप यदि बेल वृक्ष पर बांधते हैं तो इससे आपके सुरक्षा होती है, आपके ऊपर रक्षा कवच निर्मित होता है। इसी प्रकार से यदि आप कलावे का उपयोग इस प्रकार से अपने वाहनों पर करते हैं तो आपके वाहनों की भी अवश्य ही सुरक्षा होगी। आपको एक्सीडेंट जैसी भयावह स्थिति कभी देखने को नहीं मिलेगी। इसी के साथ मैं आप सबसे आगे चाहूँगा, हर हर महादेव, जय हनुमान जी।